सभी को नमस्कार। जैसे कि हमारा धार्मिक आंदोलन चला हुआ था, जो कि हम 50 तक इसके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है वो कर चुके थे। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम 51वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं और इनको अच्छे से समझते हैं साथ के साथ। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, धार्मिक आंदोलन के ऑप्शन टाइप क्वेश्चन। बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो बुद्ध शाक्य जो कुल है उससे संबंधित थे। महात्मा बुद्ध की यहाँ पर बात हो रही है, तो जो महात्मा बुद्ध थे शाक्य कुल से संबंधित थे। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी, इससे पहला इसका फर्स्ट जो भाग है उसको जरूर देखें, फिर इसके बाद यहाँ से आप जारी रख सकते हो। महात्मा बुद्ध की माता जी का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध जी की माता का नाम आपको बताना है। तो हमारा ऑप्शन क्या ठीक होता है? महामाया महात्मा बुद्ध जी की माता का नाम था। नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा बुद्ध के जन्म समय किस ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो संसार का एक महान सम्राट बनेगा या एक धार्मिक पुरुष? तो किसके द्वारा यह भविष्यवाणी की गई थी? तो वो थे आपके आसित के द्वारा यह भविष्यवाणी की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं 54वां क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का विवाह किससे हुआ था? यशोधरा से, बिल्कुल सही। और जो यहाँ पर प्रियदर्शना दिया गया है, यह महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था। आप साथ साथ अपनी प्रैक्टिस करते हैं जवाब देने की। महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो जब महात्मा बुद्ध जी का विवाह कर दिया गया था, उनको जो पुत्र हुआ था उसका क्या नाम था? राहुल। राहुल उनका नाम था। राहुल का अर्थ होता है बंधन। महान त्याग के समय महात्मा बुद्ध की आयु क्या थी? जब उन्होंने गृह त्याग किया था, महान त्याग उसको ही बोला गया, तो उनकी आयु क्या थी? तो 29 वर्ष उनकी आयु उस समय थी जब उन्होंने गृह त्याग किया था। नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था वो था पीपल का वृक्ष। यहाँ पर वट वृक्ष दिया हुआ है, पीपल का वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस समय उनकी आयु क्या थी? तो 35 वर्ष उनकी महात्मा बुद्ध की आयु थी जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया और 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम परिवचन दिया था या कहाँ पर दिया गया था उनके द्वारा? तो प्रथम परिवचन जहाँ पर दिया गया था सारनाथ में। जो 5 इनके साथी थे उनको यह प्रथम परिवचन दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रथम परिवचन के समय कितने व्यक्ति बौद्ध धर्म में सम्मिलित हुए? तो 5 व्यक्तियों को प्रथम परिवचन दिया गया था और जब उन्होंने परिवचन सुना, उपदेश सुना, उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ये महात्मा बुद्ध के साथी थे। महात्मा बुद्ध ने कुछ समय तक इनके साथ तपस्या की थी, लेकिन बाद में इनका किसी मुद्दे पर विवाद हो जाता है तो ये अपना अलग तपस्या करने लगते हैं और महात्मा बुद्ध इनसे दूर जाकर तपस्या करने लगते हैं। फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और जब ज्ञान की प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश इन्हीं 5 अपने साथियों को दिया था और उसके बाद जब इन्होंने उपदेश ग्रहण किया तो इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। महात्मा बुद्ध ने निम्नलिखित में से कहाँ अपना परिवचन प्रचार किया था? तो कहाँ पर मगध में प्रचार किया गया, कौशल में प्रचार किया गया, वैशाली में प्रचार किया? तो हमारा ऑप्शन घ बिल्कुल सही होता है। आगे देखते हैं।
महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो आपको बताना है। तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु थी कुशीनगर में होती है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी 487 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है। नेक्स्ट देखते हैं, जिस समय महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई उस समय उनकी आयु क्या थी? तो उनकी आयु की बात करें, जब उनकी मृत्यु हुई महात्मा बुद्ध की, तो आयु क्या थी? 72 वर्ष उनकी आयु थी, महात्मा बुद्ध की आयु थी। महात्मा बुद्ध के अनुसार महान सत्य कितने हैं? तो महात्मा बुद्ध ने 4 महान सत्य बताए थे। पहला दुख, दूसरा दुख का कोई ना कोई कारण है, और तीसरा जो बताया था कि दुख को दूर किया जा सकता है, और चौथा जो था कि दुख को दूर करने का एक मार्ग है जिसे मध्यम मार्ग के नाम से जाना जाता है। इस मार्ग का यदि व्यक्ति प्रयोग करे तो वह अपने दुखों से निश्चय ही निजात पा सकता है, छुटकारा पा सकता है, जिसे अष्ट मार्ग के नाम से जाना जाता है, जो मध्यम मार्ग महात्मा बुद्ध के द्वारा बताया गया था। महात्मा बुद्ध के अष्ट मार्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि मध्य मार्ग इसको कहा जाता है, जो कि महात्मा बुद्ध के 4 महान सत्य थे उनमें शामिल था। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षा थी। तो बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षा जो थी उनको हमें यहाँ पर देखना है। मनुष्य को अपना जीवन अष्ट मार्ग के अनुसार व्यतीत करना चाहिए, बिल्कुल सही। मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है, बिल्कुल सही है ये भी बात भी। मनुष्य को सादा एवं पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए, यही भी बात बिल्कुल सत्य है। तो हमारा ऑप्शन घ बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, संसार दुखों का घर है, ये शब्द किसने कहे? तो किसके द्वारा कहे गए थे ये शब्द? महात्मा बुद्ध के ने इन शब्दों को कहा था। नेक्स्ट देखते हैं 17वां क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध निम्नलिखित में से किस में विश्वास रखते थे? तो किस में विश्वास रखते थे? ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, संस्कृत भाषा में नहीं रखते थे, तपस्या में भी नहीं रखते थे, और परस्पर बंधुत्व या भाईचारे की भावना पर विश्वास महात्मा बुद्ध रखते थे। तो ऑप्शन हमारा ये ठीक हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, साथ ही साथ इनको समझते रहें आप और याद करते रहें, आपको भविष्य में एग्जाम के समय काम आने वाली हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए प्रत्येक सदस्य की कम से कम आयु क्या होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए? जो 15 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए थी, या 15 वर्ष से अधिक ही आयु होनी चाहिए थी, तभी आप बौद्ध संघ में प्रवेश कर सकते थे। ऑप्शन हमारा क्या बिल्कुल सही है। बौद्ध संघ में प्रवेश के पश्चात प्रत्येक सदस्य को कितने नियमों का पालन करना आवश्यक था? तो कितने नियमों का पालन करना आवश्यक था? 10 जो नियम थे, अहिंसा का पालन करना, सदा सच बोलना, इस प्रकार के जो अच्छे अच्छे जो गुण थे उनके द्वारा बताए गए थे। इस प्रकार के कि नशीले पदार्थों का सेवन न करना, नाच गाने में विश्वास न रखना, ईश्वर में अविश्वास रखना, इस प्रकार से 10 जो नियम थे उनके द्वारा बनाए गए थे। प्रतिदिन भिक्षा मांगना, इस प्रकार के नियम बनाए गए थे। निम्नलिखित में से किसे बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की अनुमति दी गई थी? तो जो बौद्ध संघ में जिनका आना वर्जित था, अपराधी बौद्ध संघ में नहीं आ सकते थे। अगर किसी ने कोई अपराध किया है किसी राजा के प्रति तो वो नहीं आ सकता था। कोई रोगी व्यक्ति भी बौद्ध संघ में नहीं आ सकता था, कोई दास व्यक्ति नहीं आ सकता था। अगर वह उसका स्वामी उसको दासता से आज़ाद कर दे तो दास व्यक्ति आ सकता था। स्त्रियों को भी पहले आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जो आनंद थे, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, उनके कहने पर स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति दे दी गई थी। तो हाँ, ऑप्शन हमारा गया बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म की प्रथम महासभा का आयोजन कब किया गया? तो प्रथम बौद्ध जो सभा का आयोजन किया गया था जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है 487 ईसा पूर्व, तो प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म की प्रथम महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया था? जो प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन राजगृह के अंदर, यह हमारा सही होता है ऑप्शन ख। तो नेक्स्ट देखते हैं,
बौद्ध धर्म की प्रथम महासभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम जो बौद्ध सभा की अध्यक्षता की जाती है वह महाकश्यप के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन हमारा ख बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म की दूसरी महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दूसरी जो बौद्ध सभा हुई थी उसका आयोजन विशाली में किया गया था। ऑप्शन क्या बिल्कुल सत्य है। बौद्ध धर्म की दूसरी महासभा का आयोजन कब किया गया था? तो दूसरी का कब किया गया था? 387। पहली हुई थी 487 ईसा पूर्व, दूसरी होती है 387 ईसा पूर्व। बौद्ध धर्म की तीसरी महासभा का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो तीसरी की बात करें जो कि हमारी 251 ईसा पूर्व होती है, तो इसका आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? तो कि किस राजा ने संरक्षण प्रदान किया था उसकी हम बात करते हैं। अशोक के द्वारा तीसरी जो बौद्ध सभा हुई थी 251 ईसा पूर्व, तो यह अशोक के समय में हुई थी। अशोक ने से राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। बौद्ध धर्म की तीसरी महासभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो तीसरी महासभा की अध्यक्षता की जाती है मोगलीपुत्तिश ने इसकी अध्यक्षता की थी। बौद्ध धर्म की तीसरी महासभा में किस ग्रंथ की रचना की गई थी? तो किस धर्म की रचना की गई थी? कथा वथु की रचना इसमें की जाती है। बौद्ध धर्म की चौथी महासभा का आयोजन किसने किया था? तो किसके द्वारा करवाया गया? कनिष्क के समय चौथी बौद्ध सभा का आयोजन करवाया जाता है प्रथम शताब्दी में। बौद्ध धर्म की चौथी महासभा का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? तो किस स्थान पर किया गया था चौथी महासभा का आयोजन? कश्मीर में, कनिष्क के द्वारा कराया गया था कश्मीर में। बौद्ध धर्म की चौथी महासभा का आयोजन कब करवाया गया? तो ये करवाया गया था 100 ईसा पूर्व, इसको करवाया गया था चौथी बौद्ध सभा। चौथी बौद्ध सभा का सभापति कौन था? तो किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी? वसुमित्र के द्वारा। बौद्ध धर्म की महायान शाखा की स्थापना किसके समय में हुई? तो आपने बताना है कि जो शाखा की स्थापना किसके समय में हुई? कनिष्क के समय इसकी महायान शाखा की स्थापना हुई। चौथी बौद्ध महासभा में जो बौद्ध धर्म था दो संप्रदाय में बढ़ जाता है, महायान और हीनयान। तो जो महायान शाखा की स्थापना हुई थी वह कनिष्क के समय में होती है। तो ऑप्शन हमारा क्या है? बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रसार निम्नलिखित में से किस देश में नहीं हुआ? तो किस देश में नहीं हुआ? श्रीलंका में, चीन में, जापान में, तिब्बत में बौद्ध जो शाखा थी महायान, इसका प्रसार होता है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा निम्नलिखित में से किस में विश्वास रखती थी? तो इसका हमें जवाब देना है कि ये किस में विश्वास रखती थी। बोधिसत्व में विश्वास रखती थी, बिल्कुल सत्य है। मूर्ति पूजा में विश्वास रखती, सत्य है। स्वर्ग में विश्वास रखती थी, सत्य है। तो हमारा उपरोक्त सभी सही हो जाता है। जो महायान शाखा थी यह परिवर्तनवादी थी। इन्होंने बुद्ध की मृत्यु के बाद समय को देखते हुए अनेक परिवर्तन अपने धर्म में किए थे और ये परिवर्तन में विश्वास रखते थे कि समय के साथ स्थितियों में परिवर्तन होता है, और इन्होंने व्याख्याओं में भी परिवर्तन किया। और जो हीनयान शाखा थी वे महात्मा बुद्ध के जो मूल विचार थे, जो उनके द्वारा उपदेश दिए गए थे, उनका ही पालन करते थे। नेक्स्ट देखते हैं। हीनयान एवं महायान शाखा का संबंध किस धर्म से है? तो आपको बताना है किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। हीनयान शब्द से क्या अभिप्राय है? तो हीनयान शब्द का अर्थ क्या है? छोटा चक्र। यूनानी शासक मिनांदर का वाद विवाद किस प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु से हुआ था? तो उनका जो विवाद हुआ था, जो उनकी बातचीत हुई थी, नागार्जुन ने
के साथ हुई थी। बौद्ध धर्म के शीघ्र प्रसार का मुख्य कारण क्या था कि बौद्ध धर्म जो उस समय के हिसाब से इतनी जल्दी जो उसका प्रसार हुआ वह फैला, तो उसका क्या कारण था? तो इस धर्म की शिक्षाएं बहुत सरल थी, बिल्कुल सत्य है। महात्मा बुद्ध का अपना जादुई व्यक्तित्व था, बिल्कुल सत्य है। अनेक शासकों द्वारा दिया गया संरक्षण, राजकीय संरक्षण इनको प्राप्त था, आर्थिक सहायता इनको मिलती थी, तो इस कारण बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रसार हुआ। उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान नहीं दिया? तो किसने नहीं दिया? नालंदा विश्वविद्यालय उस समय समकालीन था, तो इसके द्वारा दिया गया जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। गया का जो विश्वविद्यालय था, तक्षशिला का विश्वविद्यालय था, ये उस समय नहीं था, तो इसके द्वारा नहीं दिया गया। यह हमारा सही आंसर हो जाता है। बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से किस शासक का संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ? किस शासक ने उनको संरक्षण प्रदान नहीं किया? अशोक के द्वारा भी किया गया था, कनिष्क के द्वारा किया गया, हर्षवर्धन के द्वारा किया गया, लेकिन समुद्रगुप्त का इनको संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ये हिंदू धर्म को अधिक बढ़ावा देते थे या हिंदू धर्म की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में बौद्ध धर्म के पतन का प्रमुख कारण क्या था? कि भारत के अंदर बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ? और यह जैसे चीन में, जापान में आदि देशों में फैला, लेकिन भारत से यह खत्म होता चला गया। तो बौद्ध धर्म की जटिलता ये कारण रहा है एक, और बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार होने लगा था। मुसलमान आक्रमण के कारण भी जो भारत से में प्रसार नहीं हो सका, तो उपरोक्त सभी हमारा बिल्कुल सत्य हो जाता है। बौद्ध धर्म के पतन के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी नहीं था। नहीं पे आपने ध्यान देना कि नहीं पूछा गया है। पुष्यमित्र का शासन ये जिम्मेदार था कि उस समय इनको संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। हुणों का आक्रमण ये बिल्कुल जिम्मेदार था पतन के लिए, और मुसलमानों का आक्रमण ये भी था। जो राजपूतों का सहयोग ये नहीं था, तो ये हमारा नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो क्या योगदान बौद्ध धर्म के द्वारा दिया गया? इसने समानता का प्रचार किया, इसने कला एवं साहित्य को प्रोत्साहित किया, इसने शांति एवं अहिंसा का संदेश दिया। बिल्कुल सत्य है, तीनों के तीन, तो हमारा आंसर ठीक होगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक, जिसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ हैं, वो भी इसमें है। और जो कथा वथु की रचना की गई थी बौद्ध सभा के समय, तो ये भी इसमें सम्मिलित है। अंग जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन सत्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, और सभी ने कमेंट में इसका जवाब आप देंगे। बौद्ध भिक्षुकों के निवास स्थान क्या कहलाता था? इसका जवाब आप नीचे देंगे कि क्या कहलाता था। आप कमेंट में इसका जवाब जरूर दें। धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा देखा और इसको सुना और समझने का प्रयास किया, तो आप सभी का धन्यवाद।